नतीजों का दिन है और नतीजे एक एक करके अब सामने बिल्कुल स्पष्ट हमारे हैं। गुजरात चुनावों की बात हो जहां पर भारतीय जनता पार्टी की लैंडस्लाइड विक्ट्री नजर आ रही है, या फिर हिमाचल प्रदेश जहां पर कांग्रेस अब स्पष्ट बहुमत पाती हुई नजर आ चुकी है। आशीष जी हमारे साथ हैं, सिफोलॉजिस्ट हैं। जैसे जैसे हम आंकड़े दिखा रहे हैं, जरा आप बताते जाएं क्या क्या खास निकल कर आया हिमाचल और गुजरात में। देखिए, दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है हमें इन दोनों राज्यों को समझने के लिए। गुजरात और हिमाचल दोनों में कांग्रेस अपोजिशन में थी और कांग्रेस को 4% का वोट स्विंग चाहिए था। हिमाचल में वो कर ली और गुजरात में वो नहीं कर पाई। अब उसको दूसरे तथ्यों से समझिए, कांग्रेस क्यों वीक है और कहाँ मजबूत हो पाती है। हिमाचल में हर 5 साल बाद पिछले 3 दशक से सत्ता परिवर्तित होती रहती है, तो इस वजह से उनके जो कैडर थे वो वो जो 4% का वोट स्विंग चाहिए था वो कर पाए। उसके उलट गुजरात में वो 27 सालों से 1990 के बाद से पावर में नहीं है और उनके कैडर पूरी तरीके से वीक थे। जो भी उनको वोट मिल रहे थे वो एंटी बीजेपी वोट मिल रही थी और उसी में इस बार आम आदमी पार्टी ने सेंधमारी किया और 13% का जो वोट आम आदमी पार्टी को गेन हुआ वो कंप्लीटली कांग्रेस की तरफ से आया। बिल्कुल 13%, 12.7% है उनको वोट, वो पूरी तरीके से कांग्रेस का वोट है, क्योंकि बीजेपी को उसके उलट 5% वोटों का और फायदा हो गया। इसको एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा कि क्यों आम आदमी पार्टी गुजरात में दहाई के दशक वोट आंकड़ों में तब्दील हुई और जबकि हिमाचल में सिर्फ 1% वोट है। देखिए, आम आदमी पार्टी का जो मॉडल था वो 2 था, गवर्नेंस का मॉडल, हेल्थ, एजुकेशन एंड जो बिजली पानी की बात होती है, उसको लेके उन्होंने हिमाचल में भी कैंपेन किया, गुजरात में भी कैंपेन किया। उनका कैंपेन काफ़ी पहले पिक किया था, लेकिन गुजरात में हिमाचल में हमें समझना पड़ेगा कि हेल्थ और एजुकेशन बाकी राज्यों की तुलना में थोड़ी बेहतर है, इसीलिए वहां पे उनका सिक्का नहीं चला। यहाँ पे वोट बेस जो गुजरात में थे, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो वोट बेस है वो लोअर तबका है, वो मुस्लिम है, वो आदिवासी है। जो आप देखेंगे कि तो जीत जोरदार और बहुमत छप्पर फाड़ ये यहाँ पर गुजरात में देखने को मिला है, जहां पर 27 साल बाद भी बीजेपी का जादू काम कर गया है। वहां पर एक बार फिर से भूपेंद्र पटेल सीएम होंगे, 12 तारीख को वो शपथ लेंगे और किस तरीके से वहां पर मोदी मैजिक काम किया है इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। गुजरात में कमल ने कमाल कर दिया, पूरे प्रदेश में उत्सव हो गया। कमलम में महोत्सव हो गया। कहीं जनता थिरकी, कहीं कार्यकर्ता नाचे, कहीं नेता झूमे। ढोल की थाप, नगाड़ों के शोर और घंटे घड़ियाल की मंगल ध्वनि। गुजरात में मौसम ऐसा हुआ मानो आज ही होली, आज ही विजयादशमी और आज ही दिवाली हो। बीजेपी ने एक बार फिर से गुजरात में प्रचंड जीत हासिल कर दी है और इस जीत ने एक बार फिर से सिद्ध कर दिया है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का चेहरा ही बीजेपी को जीत दिलाने के लिए गुजरात में काफी है। तरह तरीके से यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। आप गुजरात में बना मुझे का गाना भी यहाँ पर बजता सुनाई देगा और भाजपा का जो परचम है वो लहराएगा, इतना विश्वास है यहाँ पर। जो गुजरात में आज तक नहीं हुआ, पीएम मोदी ने वो कर दिखाया। विशाल विजय, अद्भुत जनादेश, चुनावी राजनीति में अनूठा कीर्तिमान है ये जीत। भारतीय जनता पार्टी के वजूद में आने के बाद गुजरात में इतनी बड़ी विजय कभी नहीं मिली थी। सिचुएशन में एंटी इनकम्बेंसी थी ही नहीं, प्रो इनकम्बेंसी गुजरात में रही है। सर, गुजरात में नया रिकॉर्ड बन रहा है, नया रिकॉर्ड बन रहा है और उसके प्रति हम लोग पहले से ही आश्वस्त थे।
ये प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों की जीत है, गरीबों के कल्याण की जीत है। एक विश्वास जो देश को प्रधानमंत्री पर है, ये उसकी जीत है और ये निरंतर होती जाएगी इस देश में, क्योंकि एक नया भारत बन रहा है। गुजरात का बहुत बड़ा आशीर्वाद है और इसका क्रेडिट एक व्यक्ति हैं, उनकी सेवा है, उनका समर्पण है, उनका किया गया अपना कार्य है। गुजरात का एक पुनर्निर्माण है और वो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। जनता खुशी में जश्न मना रही है, कार्यकर्ता विजय का उत्सव मना रहे हैं, क्योंकि इस चुनाव में प्रभु श्री राम का नाम, भारतीय जनता पार्टी का काम, आपकी बदजुबानी और कांग्रेस के रावण ने बाकी सबका काम तमाम कर दिया। गुजरात में बीजेपी की ये जीत इसलिए मामूली नहीं है क्योंकि 27 साल के शासन के बावजूद पीएम मोदी पर गुजरात ने अद्भुत भरोसा दिखाया है। गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ जीत इसलिए मामूली नहीं है कि ऐन चुनाव के बीच मोरबी जैसे हादसे के बावजूद बीजेपी के जनाधार का बाल भी बांका नहीं हो सका। गुजरात में बीजेपी की ये जीत इसलिए भी बड़ी है क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, किसान, आदिवासी, सांप्रदायिकता जैसे मुद्दों को पछाड़ते हुए गुजरात ने सिर्फ विकास के नाम पर वोट किया है। गुजरात की जनता ने एक बार फिर देशद्रोही तत्वों को नकारे और राष्ट्रवादियों को सेवा का मौका दिया है। झूठा प्रलोभन देकर जनता को, ठगने वाले लोगों को जनता ने ही नकार दिया, क्योंकि गुजरात की जनता को सिर्फ विकास चाहिए और नरेंद्र भाई का नेतृत्व चाहिए। जिस गुजरात में 42 साल पहले बीजेपी का चुनावी सफर 9 सीटों से शुरू हुआ था, उसे पीएम मोदी ने सफलता के शिखर पर पहुंचा दिया है। ये विजय सिर्फ विधानसभा सीटों के हिसाब से नहीं, बल्कि विधानसभा सीटों में जीती गई सीटों के कुल प्रतिशत के हिसाब से भी सबसे बड़ी है। ये जीत उस गुजरात में दर्ज की गई है जहां कभी कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में जीत का रिकॉर्ड बनाया था। आज से 37 साल पहले 1985 में कांग्रेस ने गुजरात में 182 सीटों में से 149 सीटें जीती थी और उसी लक्ष्य को जीतने का प्रण पीएम मोदी ने इस चुनाव के शुरू होते ही कर दिया था। अन्य वातावरण જોઈને હું કહું છું કે આ વખતે ગુજરાતની જનતાએ નરેન્દ્રના રેકોર્ડ તોડીને ભૂપેન્દ્રના નવા રેકોર્ડ બનાવવાનું નક્કી કરી દીધું છે। ये जीत इसलिए भी बड़ी है क्योंकि सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ काम करने वाली बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ने का टारगेट ही नहीं फिक्स किया था, बल्कि उन्हें भरोसा था कि बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ेगी। 150 हाँ 150 सीटें, पुराने 27 सालों के तमाम रिकॉर्ड टूटेंगे। मोदी जी खुद बोला है कि नरेंद्र का सारे रिकॉर्ड भूपेंद्र को तोड़ना चाहिए। लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा। मेरा ऐसा लग रहा है। और इस भरोसे के पीछे मोदी थे। बीजेपी के काम पर विश्वास था, गुजरात की जनता का अभिमान था और विपक्ष के नाकामी से आराम भी था। फिर तो बीजेपी ने कहकर जीत लिया गुजरात। अहमदाबाद से सौरभ वक्तानिया और गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।